आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो पता ही होगा और आपने हाल ही में आई इस इंसिडेंट से रिलेटेड द रेलवे मैन वेब सीरीज भी देखी ही होगी, जिस वेब सीरीज में दिखाया गया कि कैसे रेलवेज के कुछ स्ट्रॉन्ग मैन ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस ट्रेजेडी में जरूरतमंद लोगों की हेल्प करी। ये एक टिपिकल केस था कॉर्पोरेट स्लॉटर यानी नरसंहार का। तो आखिर कौन था इस पूरी ट्रेजेडी के पीछे का मास्टरमाइंड और कैसे उसको सजा मिलना तो दूर बल्कि सरकारी गाड़ी और पूरे सरकारी मेहमान नवाजी के साथ हाउस अरेस्ट से रिलीज करके अमेरिका भेजा गया। Was the Indian government compromised? और कौन थे एंडरसन को भगाने वाले रियल कल्प्रिट? जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। दरअसल 70s के दशक में इंडियन गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज में प्राइवेट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करती है और इस पॉलिसी का यूज करके यूनियन कार्बाइड अपना एक प्लांट लगाती है भोपाल में और यहाँ वो बनाती थी खेती में काम आने वाले फर्टिलाइजर्स और इस प्रोसेस में यूज होता था जानलेवा MIC का। यहाँ तक की बात तो ठीक है, पर वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल प्लांट, वो भी अमेरिकन कंपनी का, जो कि अपने सेफ्टी नॉर्म्स के लिए जानी जाती है, वहां पर ऐसी मिस्टेक कैसे हुई? 2 और 3 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड का प्लांट नॉर्मल काम कर रहा था, लेकिन तब टैंक नंबर 610 में 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट MIC रखने वाले टैंक में पानी घुस जाता है और इसी वजह से एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है जिससे वो टैंक प्रेशर झेल नहीं पाता और हाईली टॉक्सिक MIC गैस को हवा में रिलीज कर देता है। और इस गैस क्लाउड में MIC के साथ और भी दूसरी गैसेस थी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड एटसेट्रा और इसी वजह से ये पॉइजनस गैस पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है और देखते ही देखते हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देती है, जिसमें कहते हैं कि ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 4000 डेथ हुई, बट ये आंकड़ा रियलिटी में ऑलमोस्ट 20,000 का था और ये गैस लीक लगभग आधे से ज्यादा शहर की पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सब सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। काफी लोगों को कई सालों तक कॉम्प्लिकेशंस रहे जैसे फिजिकल डेफिशिएंसी, लंग कैंसर, किडनी फेलियर एंड लीवर डिजीजेस। संभावना ट्रस्ट के लेटेस्ट डेटा को देखें तो 30 साल बाद भी यहाँ के लोगों का मोर्टेलिटी रेट 25% हाई है कंपेयर टू अदर एवरेज इंडियंस। तो ये तो हुई इंसिडेंट की बात। अब चलिए इस केस को और अच्छे से समझते हैं। 3 दिसंबर की शाम को भोपाल के हनुमानगंज पुलिस स्टेशन में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाता है। Can you tell us exactly who you've arrested? Mr. Gokhale, Mr. Manohar and Mr. Anderson. You've arrested Mr. Anderson, Yes. 7 दिसंबर को यूनियन कार्बाइड का CEO वॉरेन एंडरसन इंडियन एयरलाइन से भोपाल आता है और उसे पिक करने जाते हैं तब के SP स्वराज सिंह और DM मोती सिंह और ये लोग उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में ले जाते हैं और कुछ घंटों में उसे बेल मिल जाती है और एंडरसन को गवर्नमेंट कार से एयरपोर्ट ड्रॉप किया जाता है जहां से वो दिल्ली जाता है और वहां से सीधा अमेरिका। हजारों लोगों की मौत का दोषी सरकारी खर्चे पे देश से बाहर चला जाता है। शॉकिंग लगा ना? तो क्या ये है एक आम आदमी के जान की प्राइस? इनक्रेडिबल इंडिया। 6 दिसंबर को ये जान CBI को सौंपी गई और साथ में MP गवर्नमेंट ने भोपाल पॉइजनस गैस लीकेज इंक्वायरी कमीशन फॉर्म करी और इसको MP हाई कोर्ट के सीटिंग जज NK सिंह को लीड करने को कहा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके मन में भी मेरी ही तरह काफी सारे सवाल उठते होंगे कि क्यों एंडरसन को ऐसे ट्रीट किया गया और बेल देने के क्या रीजंस थे और ये बेल अप्रूव किसने की। तो चलिए समझते हैं। एज पर इंडिया टुडे US गवर्नमेंट ने राजीव गांधी के ऊपर प्रेशर बनाया था एंडरसन को रिलीज करने के लिए और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के कुछ फैक्ट्स हैं जैसे अर्जुन सिंह जो तब MP के CM थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखा है कि उनके पास होम सेक्रेटरी RD प्रधान का फोन आया था एंडरसन को रिलीज करने के लिए और ये ऑर्डर्स दिए थे तब के होम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने। हालांकि अर्जुन सिंह कांग्रेस पार्टी लॉयलिस्ट माने जाते हैं और इसी वजह से राजीव गांधी को क्लियर चिट देने के लिए एज अ स्पेस कोड PV नरसिम्हा राव का नाम ऐड किया गया, लेकिन इस एलिगेशन को प्रधान ने गलत बताया और ये भी बताया कि वो उस टाइम महाराष्ट्र में चीफ सेक्रेटरी थे, सो द पजल डजंट फिट वेल। और घटना के दौरान भोपाल के कलेक्टर रहे मोती सिंह ने बताया कि एंडरसन ने गेस्ट हाउस में रखे फोन का यूज करके अमेरिका कांटेक्ट किया
और अगर वहां फोन नहीं होता तो एंडरसन ऐसे नहीं भाग पाता। स्वराजपुरी जो उस टाइम भोपाल के एसपी थे, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन के सामने डिस्क्लोज किया कि एंडरसन को रिटन ऑर्डर के थ्रू अरेस्ट किया गया था और उसे रिलीज किया गया सिर्फ एक ओरल ऑर्डर से। और उन्होंने बताया कि द ओरल ऑर्डर केम फ्रॉम हायर अप्स। मोती सिंह जो उस टाइम भोपाल के कलेक्टर थे, उन्होंने अपनी बुक अनफोल्डिंग द बिट्रेयल ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी में पूरा इंसिडेंट मेंशन करते हुए लिखा कि एंडरसन को रिलीज करने का ऑर्डर सीएम अर्जुन सिंह ने दिया था। यूनियन कार्बाइड की इंडिया यूनिट के मैनेजर एसपी चौधरी को भोपाल कोर्ट ने 2010 में दोषी करार दिया। वहीं एसपी चौधरी ने क्लेम किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीआई ने इंसिडेंट की एक्चुअल डिटेल्स को छुपा कर रखा है और बताया कि ये इंसिडेंट प्लांट के डिजाइन डिफेक्ट, टेक्निकल फेलियर या पुअर मेंटेनेंस की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इस इंसिडेंट को कुछ लोगों ने जानबूझकर प्लान किया था। और भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष समिति ने जो लेटर प्रेसिडेंट को लिखा था, उसमें उन्होंने क्लेम किया कि एंडरसन को भगाने में पीएम राजीव गांधी और सीएम अर्जुन सिंह का हाथ था और उनके इस एलिगेशन का बेसिस था फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज का पार्लियामेंट में बयान। Rajiv Gandhi government had allowed Anderson to flee as a quid pro quo arrangement with United States on giving a presidential pardon to one Adil Shahryar. राजीव गांधी के एक फ्रेंड मोहम्मद यूनुस का बेटा आदिल शहरियार यूएस में फ्रॉड और टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए 35 साल की सजा काट रहा था और राजीव गांधी ने आदिल शहरियार की रिलीज के लिए एंडरसन को इंडिया से रिलीज किया। Anyhow, justice has indeed remained elusive for the victims of Bhopal. 1989 में इंडियन गवर्नमेंट और यूनियन कार्बाइड में एक कॉम्पनसेशन डील साइन हुई फॉर 470 मिलियन यूएस डॉलर्स एज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, जिसे काफी लोगों ने शर्मनाक और नाकाफी कहा क्योंकि इसमें से ज्यादातर विक्टिम्स को सिर्फ 25,000 रुपए दिए गए और कुछ को तो वो भी नसीब नहीं हुआ। और जिन 9 इंडियन ऑफिशियल्स को कन्विक्ट किया गया था, उनमें से कोई भी जेल नहीं गया और सब बेल पर बाहर आ गए और यूनियन कार्बाइड कभी कोर्ट में आया ही नहीं। तो आपके हिसाब से इस केस में असली दोषी कौन है? हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही अनटोल्ड स्टोरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्लैरिटी कास्ट को। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी किसी पसंद की स्टोरी को लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लैरिटी कास्ट। मेरा नाम है सुधांशु। मिलते हैं अगले वीडियो में।